हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस एनवीएस 2025 रिक्रूटमेंट जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट ड्राइव आई हुई है। जिन कैंडिडेट ने फॉर्म सक्सेसफुली फिल कर दिया है, मतलब टीचिंग पोस्ट के लिए चाहे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, केवीएस के लिए चाहे एनवीएस के लिए, तो कोई ना कोई अपडेट नोटिफिकेशन अब आपको देखने को मिलती रहेगी, बिकॉज एग्जाम की डेट काफ़ी पास आ गई है। तो एग्जाम की डेट पास आ गई है, नोटिसेस आते रहेंगे, मेरे चैनल पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो आज जो काफ़ी तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, एक आप सबने भी देख लिया होगा, एक पीडीएफ जो है, तो वो पीडीएफ चेक कर लेते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या लिखा है। बहुत कम टाइम लूंगी बिकॉज आपका एग्जाम है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पीडीएफ क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो कुछ कैंडिडेट जिन्होंने सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, ये स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए हालांकि किया गया है। जो भी जिन्होंने भी ये दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया हुआ है, इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, तो जो केस करने वाले कैंडिडेट हैं वो फॉर्म नहीं भर पाए हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर बनना चाहते थे केवीएस या एनवीएस में, और वो फॉर्म नहीं भर पाए 2025 वाला, क्योंकि उनके पास सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया हुआ है और सीटेट को मैंडेटरी कर दिया गया है। इसलिए वो वन टाइम रिलैक्सेशन मांग रहे हैं कि एक बार जो है ना, अपियरिंग वालों को मौका दे दिया जाए। जो सीटेट अपियरिंग वाले कैंडिडेट हैं उनको मौका मिल जाए कि एटलीस्ट फॉर्म भरने दिया जाए, और अगर एग्जाम की डेट तक वो सीटेट क्वालिफाई हो जाते हैं, क्योंकि अभी सीटेट के फॉर्म भरे गए हैं और उनका एग्जाम भी होने वाला है, तो ये वाला सीटेट अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बेसिस पर उनकी सिलेक्शन हो जाए। तो सीटेट अपियरिंग वालों को मौका मिल जाए, बस यही इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। अपियरिंग इन सीटेट कैटेगरी एंड अप्रोप्रिएट टाइम बी ग्रांटेड टू देम फॉर प्रोक्योरिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ सीटेट क्वालिफाइड टिल द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस और स्टेज कमेंसेस। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक सीटेट हो जाए, इतना टाइम दे दिया जाए और सीटेट अपियरिंग को मौका मिल जाए। तो ये बात है, बड़ी बात तो बड़ी है हालांकि, क्योंकि फिर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट निकल आएंगे जो सीटेट अपियरिंग के बेसिस पे। तो कोर्ट ने इसमें क्या बोला है, क्योंकि वो जजमेंट मेन इंपॉर्टेंट है, केस तो होता रहता है, बट जजमेंट में क्या कहा है कि इन व्यू ऑफ द अबव, while we do not find any reason to interfere with the impungent order passed by the learned tribunal, we call upon the respondent KVS to take an informed decision as to whether the candidates who could not obtain the seated qualification solely because the examination was not conducted by CBSE in 2025 can be granted a one time relaxation। तो कोर्ट ने कहा है कि केवीएस ही एक डिसीजन ले ले कि सीटेट अपियरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए या नहीं। केवीएस पे ही छोड़ा है, क्योंकि सीटेट एग्जाम हुआ भी नहीं है सीबीएसई की तरफ से 2025 में। पॉइंट नंबर 13 में लिखा है कि केवीएस इस इशू को देखे एंड टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, और एक जो है ना डिसीजन ले, which shall also be duly publicized within a period of 2 weeks from today। 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक डिसीजन ले ले। अब 2 हफ्ते में तो एग्जाम्स भी आ गए हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 15 में कहा है कि we make it clear that we have not directed KVS to take a decision in the matter one way or the other। The decision is being left to be taken by KVS in accordance with law। तो केवीएस लॉ के हिसाब से डिसीजन ले ले, हम कोई किसी तरीके का उसको डायरेक्शन नहीं दे रहे, मतलब फोर्स नहीं कर रहे हैं। तो यही बात है कि किसी तरीके का फोर्स नहीं किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा केवीएस को। लेकिन हाँ, ये कहा गया है कि अगर आपको लग रहा है तो आप एक उचित डिसीजन ले लीजिए। तो अब उचित डिसीजन केवीएस लेती है नहीं लेती है, क्योंकि अब तो एग्जाम की डेट पास आ गई, तो सारे सेंटर वगैरह सब बुक हो जाते हैं। तो ऐसे में केवीएस क्या डिसीजन लेता है, मोस्टली इसको वो इग्नोर ही करेगा इस मैटर को, आई थिंक।